डीडीहाट लंबे वक्त से खस्ताहाल देवीनगर सकनौली शाहगरांव मोटर मार्ग की मरम्मत की मांग को लेकर पूर्व छात्र नेता नीरज शाह ने रामलीला मैदान में धरना शुरू कर दिया है। यह सड़क प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पीएमजीएसवाई के तहत आती है और लंबे समय से बेहद जर्जर स्थिति में है। नीरज शाह ने बताया कि इस मार्ग पर कई बार वाहन दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, बावजूद इसके संबंधित विभाग ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है। उन्होंने कहा कि जब तक सड़क की मरम्मत कार्य शुरू नहीं होता तब तक उनका धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। क्षेत्रीय जनता की सुविधाओं को देखते हुए यह मार्ग बेहद महत्वपूर्ण है, लेकिन प्रशासनिक उदासीनता के चलते लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नीरज शाह ने चेतावनी दी है कि यदि कोई शीघ्र कार्रवाई नहीं की गई तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा। पूर्व में हमारे द्वारा एसडीएम महोदय बेरीनाग व कई अधिकारियों को ज्ञापन के माध्यम से अपनी मांगें रखी थी। जो पहली मांग अभी हमारी है, एक कर्णप्रयाग अस्कोट मोटर मार्ग से नायल सकनौली मोटर मार्ग फेज 20, जिसकी कुल लंबाई है 5 किलोमीटर। पूर्व में इस मोटर मार्ग का निर्माण कार्य हुआ था, डामरीकरण कार्य हुआ था, परंतु विभाग और ठेकेदार की लापरवाही के कारण अभी उस मोटर मार्ग की हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी है। उस मोटर मार्ग पर कभी भी किसी प्रकार की घटना हो सकती है। पूर्व में वहाँ पर कई लोग बाइक से गिर चुके हैं और हम खुद वहाँ पर बाइकों से गिरे हैं। तो हमारे द्वारा शासन प्रशासन से अनुरोध किया गया कि उस सड़क के सुधारीकरण के लिए अनुरोध किया गया, परंतु शासन प्रशासन द्वारा हमारी मांग नहीं सुनी गई। और हमारी जो दूसरी मांग है, पूर्व में 3 मार्च को हमारे द्वारा तहसील परिसर बेरीनाग में धरना दिया गया था, जिस पर हमारे द्वारा तहसील प्रशासन से मांग थी कि खटीमा तहसील परिसर में एक व्यक्ति ने अपने ऊपर ज्वलनशील पदार्थ डालकर आत्मदाह करने का प्रयास किया है, जिसके बाद व्यक्ति बुरी तरह झुलस गया, जिसको देखकर मौके पर अफरा तफरी और भगदड़ मच गई। आसपास के लोगों ने बचाने का प्रयास किया, लेकिन वो बुरी तरह झुलस गया। आनंद फानन में 108 सेवा के माध्यम से बुरी तरह झुलसे व्यक्ति को खटीमा सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां हालत गंभीर होने पर उसको हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। बताया जा रहा है कि व्यक्ति नारायण सिंह ग्राम दियूरी का रहने वाला है और परिवार के आपसी जमीन के बंटवारे को लेकर परेशान था, जिसके चलते उसने कदम उठाया। व्यक्ति के 3 भाई थे, जिनका आपस में संपत्ति बंटवारे को लेकर के विवाद चल रहा था, जिससे परेशान होकर उसने आत्मदाह का प्रयास किया। 108 से एक व्यक्ति जला हुआ है हमारे पास, जिसमें 50 से 60% बर्न है। उसका फर्स्ट एड हमने कर दिया है। वैसे बर्न सुपरफिशियल है, लेकिन जो जला है वो 50 से 60% है, इसलिए हमने एहतियात तौर पे सुशीला तिवारी उनको रेफर कर दिया है। अभी पेशेंट स्टेबल है। पौड़ी क्षेत्रीय विधायक राजकुमार पौरी ने विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न विकास योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इसी क्रम में उन्होंने पौड़ी ब्लॉक के लवाली में ग्रामीण मोटर मार्ग निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। साथ ही नाबार्ड मद के तहत लवाली लिफ्ट सिंचाई योजना का भी विधिवत पूजा अर्चना कर शिलान्यास किया। इसके अलावा राज्य योजना के अंतर्गत डुडवा देवी से डांग गांव तक 4 किलोमीटर मोटर मार्ग के डामरीकरण एवं सुधारीकरण कार्य का लोकार्पण भी किया। इस मौके पर लवाली बाजार में विधायक का पारंपरिक वाद्य यंत्र और फूलमालाओं से स्वागत किया गया। सभा को संबोधित करते विधायक ने कहा कि सरकार दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों को सड़क, स्वास्थ्य, पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाओं से जोड़ने के लिए तेजी से कार्य कर रही है। उन्होंने क्षेत्र के चौमुखी विकास का संकल्प भी दोहराया। और आज हम अपने विकास खंड पौड़ी के अंतर्गत लवाली क्षेत्र में कुछ सड़कों का और एक सिंचाई की पंपिंग योजना का उद्घाटन और शिलान्यास करने के लिए आए हैं। और इस अवसर पर हमने एक तो डांग को जो जा रही थी सड़क, बहुत सालों से कच्ची थी, वो अब जो है पक्की हो गई है, उसका लोकार्पण कार्यक्रम में हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। दूसरा, हमने एक नई सड़क दी थी RDD के द्वारा, जो कट रही है और उसमें काम चल रहा है निगणा तक, और बिरसिंगिया उसमें भी आगे तक उसको जोड़ना था, और ये सड़क भी पूरी होने वाली है। कटिंग का कार्य उसमें पूरा होने वाला है, और उसका भी आज शिलान्यास कार्यक्रम किया गया। और एक लवाली झील के पास से जो है लवाली क्षेत्र के लिए सिंचाई के लिए एक अपलिफ्ट योजना बननी है, जो कि इस क्षेत्र में सिंचाई के लिए जो पानी नहीं मिलता है उसके लिए बनाई जा रही है, और निश्चित रूप से लोगों को इससे लाभ मिलेगा। और सभी क्षेत्र के लोग यहाँ पर आए थे। कई सड़कें छूटी है अभी डामरीकरण से, वो भी डामरीकरण जल्दी होंगे, जिनकी DPR जमा हो रही है सरकार के पास, और जल्दी उनमें पैसा आएगा तो निश्चित रूप से वो भी पक्की हो जाएंगे। और इसके अलावा एक यहाँ जो हमारा गहर ग्राम सभा है और लवाली बाजार से ऊपर है, चढ़ाई पर बहुत चढ़ाई लगती है, तो इसमें भी सड़क की डिमांड बहुत समय से है। इसकी भी DPR सरकार में है। निश्चित रूप से अब जब नई सड़कें कटेंगी तो सबसे पहले इस सड़क का नंबर आने वाला है, तो निश्चित रूप से ये सड़क पूरी हो जाएगी। रोड की मांग की है। हमारे यहाँ मतलब रोड नहीं है और बहुत असुविधाएं हमारे ऊपर, लोग बीमार होते हैं तो हमें कैसे लाना पड़ता है, हमें लोगों को पता है सर। और जैसे बच्चों का स्कूल से आना, इतनी धूप में बच्चे स्कूल से जाते हैं सर घर, तो बहुत दिक्कत है सर हमारे लिए।
आश्वासन दिया कि 6 महीने तक करेंगे कोशिश, रोड की पूरी कोशिश है सर रोड की। बहुत जिस सर मतलब रोड के कारण यहाँ से पलायन हो रहा है, तो हम चाहते हैं कि सर बहुत अच्छा जैसा रहेगा कि लोग गांव में आए, गांव में रहें, और बस सर यही बहुत सारी खुशी रहेगी, बहुत खुशी रहेगी सर। ये कहना चाहूँगा कि ये जो आज लोकार्पण एवं शिलान्यास का कार्यक्रम था, इससे निश्चित ही जो यहाँ के जो लोकल ग्रामीण हैं और अन्य जो लोग हैं उन्हें इस योजना से ज़रूर लाभ मिलेगा और वो इसका लाभ उठा पाएंगे। निर्माण कार्य हो या सिंचाई की जो लिफ्ट योजना हो, उससे सभी लाभ उठा पाएंगे। ये जैसे कि चाहे वो रुपए का जो बजट का जो आवंटन होता है, उसमें एक साल में कुछ ही रोडें हो पाती है और कुछ जैसे ही छूट जाती है, तो निश्चित ही जो आगामी जो नए वर्ष में या अगले 1-2 सालों में उन रोडों का भी टर्न आएगा, बारी आएगी और उन्हें भी पूर्ण कर दिया जाएगा, चाहे वो PMGSY हो या RWD हो, PWD हो, सभी ये जो सड़क निर्माण जो छूटी हैं, जो सड़क निर्माण कार्य छूटे, वो पूरे कर दिए जाएंगे। पौड़ी जिले के कलजीखाल ब्लॉक स्थित मनियार सीव पट्टी में पेयजल संकट गहराता जा रहा है। ग्रामीणों की छुट्टियों में गांव लौटे प्रवासियों के साथ ही स्थानीय ग्रामीण भी पानी की भारी किल्लत से जूझ रहे हैं। इसी समस्या को लेकर विधायक राजकुमार पुरी ने क्षेत्र भ्रमण के दौरान चिनवाड़ी डांडा पेयजल योजना का निरीक्षण किया। उन्हें पाया कि योजना क्षतिग्रस्त है और इससे आधा पानी व्यर्थ बह रहा है। यह योजना ढाड़ूखाल बनेक से 3 फेज में चिनवाड़ी डांडा तक पानी पहुंचाती है, लेकिन खराब हालत में है। ग्रामीण यशोदा देवी चौहान और जगमोहन डांगी ने शिकायत की कि उनके परिवारों को औपचारिकताएं पूरी करने के बावजूद जलापूर्ति नहीं हो रही है। विधायक ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि 3 दिन के भीतर पेयजल समस्या का समाधान सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने भरोसा दिलाया कि जनता की समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर सुलझाया जाएगा। ये आश्वासन दिया कि 3 दिन के अंदर आ जाएगा। हमने कितने बार आधार कार्ड दिए, वो दिए नहीं, पानी बिल्कुल नहीं था। जो असगढ़ का पानी है, लोग ऊपर खोल दे रहे हैं जहाँ से पानी आ रहा है। अब फिर लोग भी परेशान है और लाइन बारे पानी खुल रहा तो पानी नहीं आ रहा। हम बहुत परेशान है, पानी से पानी नहीं आ रहा हमारे यहाँ। चिनवाड़ी डांडा 3 दिन के अंदर हमें भी फोन करते हैं, उन्होंने हमें आश्वासन दे रखा है, उनके लिए बहुत धन्यवाद। नहीं दिया फिर लोगों को हम कितने बार के कागज दिए, वो दिए, पर पानी बिल्कुल नहीं है। रोड वाले तरस रहे, हम पानी कहाँ से दे अपने लिए पीने के लिए, थोड़ा उनको पीने के लिए भी दे रहे हम पानी। कहना चाहते हैं जितने अधिकारी आ रखे थे, भैया लोग विधायक सब आए, उनके लिए बहुत धन्यवाद है। पूरी जी को बहुत बहुत धन्यवाद है, उन्होंने हमारी समस्या सुन ली। वास्तव में मुझे अभी रास्ते में जब हम आ रहे थे तो ढाडूखाल से ऊपर आते समय हमें एक जगह पे ऐसा जो नीचे नयार से जो पानी आता है ऊपर चिनवाड़ी डांडा, तो उसका जो 8 इंची का पाइप है वो जो है वहाँ पर लीकेज हो रहा है और उसमें बहुत मात्रा में पानी जो है अनावश्यक बह रहा है, जिसका कोई उपयोग नहीं है। और वास्तव में मैं अधिकारियों से आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि अधिकारियों को तुरंत जो है इस कार्य को ठीक करना होगा और इसको वेल्डिंग करा के इसको बंद कराकर पानी सुचारू रूप से, तभी इसी वजह से लीकेज की वजह से, पानी की चोरी की वजह से अन्य लोगों को पानी नहीं मिल पाता है। तो मैं अधिकारियों से भी आग्रह करूंगा और ये अपनी तरफ से वार्ता करूंगा और आदेश भी दूंगा कि यथाशीघ्र जो है पानी की व्यवस्था कलजीखाल के विकास खंड के अंतर्गत घंडियाल हो या कलजीखाल हो, कांसकेत हो, इन बाजारों में सुचारू रूप से चलनी चाहिए। इस संबंध में मैंने अधिकारी से वार्ता कर दी है, अभी आप ही के सामने फोन से वार्ता हुई है और निश्चित रूप से वो यथाशीघ्र जो है कल ही वो उसको ठीक कराएंगे। टाइम जो है जून का महीना, पानी की बड़ी समस्या है और आपको पता है कि इस क्षेत्र में एक बहुत बड़ी योजना बनी 30 करोड़ की, जहाँ चिनवाड़ी डांडा पब्बी योजना, उससे लोगों को उम्मीद है थोड़ा बहुत पानी उसका मिल भी रहा जब लोग आक्रोशित हुए थे। और सबसे बड़ी बात इसमें है कि आज बिडंग में देखो कि ये 3 शिफ्ट में पानी चढ़ता है, बिलखेत, ढाडूखाल और उसके बाद बनेक और तब जाके। तो ढाडूखाल में एक जो 6 से 8 इंच के आसपास लाइन है, सबसे मोटी लाइन जो है, जो पानी ऊपर सप्लाई करता है पंप द्वारा। आखिरी टैंक में चिनवाड़ी डांडा जो 1 लाख का लगभग टैंक है, तो उसमें थोड़ा सा कट हो रखा है, मतलब टूटा हुआ है। तो ये इतना मोटा पानी गिर रहा है कि जैसे कि मतलब ऐसा लग रहा है कि बरसात में गधेरे आते हैं वैसे ही लग रहा है। और जब हमने देखा तो हम बड़ा अचंभ रह गया उसको देखते हुए, कितना पानी वेस्ट हो रहा है। यहाँ तो एक तरफ लोग वापस जा रहे हैं, प्रदेश जो है यहाँ गाँव में आ रखे हैं पानी को किल्लत को लेकर, वहीं इतना मोटा पानी। और हमारे साथ में माननीय विधायक जी थे, उन्होंने वहाँ पर देखा, निरीक्षण किया कि भाई तो गलत बात है, इतना पानी क्यों गिर रहा है। तो वो उन्होंने भी कहा कि मैं पौड़ी जाके जो अधिशासी बनता है उनको ऑफिस में बुला के इस संबंध में बात करूंगा। और उम्मीद है कि हमें इसमें बोलने की जरूरत नहीं, जब स्वयं विधायक जी जो इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि उन्होंने अपनी आंखों से उस पानी को गिरते हुए देखा, तो इसलिए लोग हमेशा पानी के लिए जो है बार बार आवाज उठाते हैं।
आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।